सब योग साधकों को प्रणाम। मैं डॉक्टर एनआर और आप देख रहे हैं योग संस के चैनल। मित्रों, एक प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा उठता है कि योग क्यों करें, एक्सरसाइज क्यों करें, इन योगिक क्रियाओं का, इन आसन प्राणायाम का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हर व्यक्ति को जानना भी जरूरी है। क्या वास्तव में इनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है? तो मैं कहता हूं मित्रों, निश्चित हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। मैं कहता हूं योग तो एक जीवन दर्शन है। ये एक जीवन जीने की श्रेष्ठ पद्धति है, श्रेष्ठ पद्धति जिसमें हम स्वस्थ और निरोगी होकर अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। योग तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को वामन से विराट बनाने की संकल्पना है। व्याधि मुक्त समाधि युक्त जीवन की संकल्पना है योग। मित्रों, योग से एक शरीर का सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, ये योग की क्रियाओं के माध्यम से होता है। और आज बात करने वाले मित्रों, योग का शरीर पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है योग से। तो योग का जो अर्थ देखें, सामान्य अर्थ में देखें तो योग का अर्थ होता है चेतना, अपने अस्तित्व का बोध। हमारी जो अंतर्निहित जो शक्ति है, हमारे अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करके परम चैतन्य परमात्मा के साथ साक्षात्कार करना, पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना ही मित्र योग है। इसमें एक ऐसी आध्यात्मिक विद्या जो हमारे ऋषि मुनि ने हमें प्रदान की है, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी होकर के शतम आयु प्राप्त करते थे। क्या आज हम उनका पालन करके हम भी क्या स्वस्थ और निरोगी जीवन यापन कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं। क्या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे हाँ, योग के 8 अंग बताए हैं, अष्टांग योग बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मित्रों, हम आसन और प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं। और आसन और प्राणायाम की क्रियाओं से हमारे शरीर में नव चेतना जागृत होती है, नव शक्ति का विकास होता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनका बनना प्रारंभ होता है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म क्रियाएं और आसन प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो सेल्स है, कोशिकाएं रीजनरेट होती है, नई कोशिकाएं बनती है। और जो सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से जो नई कोशिकाएं बनती है तो हमारे शरीर में एक शक्ति का संचार होता है। और इस शक्ति के साथ में ही हमारा जो ब्लड है, रक्त है, उसकी जो गति है, उसका जो प्रवाह है, वो ठीक होता है मित्रों। और जब ब्लड शुद्ध होने लगता है तो हमारे शरीर, पूरा शरीर ऊर्जा से भरा होता है, नई शक्ति का विकास होता है। और योग से रक्त संचार जब पूर्ण रूप से शुद्ध होने लगता है तो मित्रों अनेक प्रकार की जो रोग है उनकी निवृत्ति होने लगती है। अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे शरीर से दूर होने लगते हैं और हम अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ और निरोगी महसूस करते हैं। और जो योगासन में जो आसन और प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, उसमें जब हम जो श्वसन लेते हैं, श्वास भरना यानी ऑक्सीजन को लेना और छोड़ने की जो क्रिया करते हैं, शरीर का जो आकुंचन और प्रसारण होता है, उस आकुंचन और प्रसारण से मित्रों हमारे शरीर में एक शक्ति का विकास होता है। और यह शक्ति एक ऊर्जा को प्रदान करती है, जिससे हम आरोग्य और रोग रहित निरोगी होकर हम जीवन यापन करते हैं। आरोग्य प्रदान करता है हमें। हमारे पेनक्रियाज, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, योगिक क्रियाएं करते हैं, तो पेनक्रियाज एक्टिव होकर हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज होता है वो एक्टिव होकर इंसुलिन का जो हार्मोन है उसको स्थापित करता है। इंसुलिन की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में ठीक ठीक बनने लगती है और डायबिटीज से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होने लगती है। इसके साथ में ही मित्रों जो हम प्राणायाम करते हैं, श्वास को अंदर भरना और छोड़ने की जो क्रिया करते हैं, तो हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें शुद्ध वायु भर जाती है। और जब शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों को मिलती है तो उनका आकुंचन और प्रसारण यानी फूलना और सिकुड़ना जब होता है तो उनकी जो गंदगी दोष है
हमारे जो लंग्स के वो भी दूर होते हैं, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। श्वास से संबंधित, दमा से संबंधित जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में कभी नहीं होने वाली। और प्राणायाम की जो क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं, उसके साथ साथ में हमारा जो हार्ट है वो भी मजबूत होता है। मित्रों, हार्ट अटैक की समस्या एक दिन में नहीं होती है, इसमें समय लगता है, साल भर की प्रक्रिया होती है। कम से कम 1 साल तक ब्लॉकेज धीरे धीरे बनना शुरू होते हैं, और ये ब्लॉकेज धीरे धीरे तक जब बढ़ने लगते हैं तो लास्ट तक जब स्टेप होता है तो हमें पता लगता है कि हमारा हार्ट डिजीज हो गया, हार्ट अटैक की समस्या हो गई। और हम जब मेडिसिन के लिए जाते हैं तो तुरंत छला डाल देते हैं। ये समस्या न हो, इससे हम बचें, अपने आप को बचाएं, तो हम नित्य प्राणायाम करें, आसन करें। तो क्या प्रभाव पड़ता शरीर पे, सीधा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, सीधा सीधा। इसके साथ साथ में पाचन तंत्र, जिसका जितना पाचन तंत्र मजबूत होता है ना मित्रों, वह व्यक्ति उतना स्ट्रांग होता है। क्योंकि किसी भी रोग का प्रारंभ पाचन यानी उधर पेट से होता है। अगर पाचन ठीक नहीं हो रहा तो क्या होगा मित्रों, पाचन ठीक नहीं हो रहा, हमारा भोजन जब पच नहीं रहा तो भोजन सड़ने लगता है, और जब भोजन सड़ने लगता है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कब्ज, एसिडिटी, ये समस्या होने लगती है। लेकिन जब हम योग, आसन, प्राणायाम करेंगे तो निश्चित हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, और ये जो होने वाली जो समस्या है, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या है, क्योंकि कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे एक भयंकर बीमारी का रूप भी ले लेती है। तो हमें अपने पाचन तंत्र को मजबूत करना है, और इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। अगर हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर रहेगा। और योग और आसन प्राणायाम के माध्यम से हमारा शरीर में सुंदरता अपने आप देखने को मिलती है। इसके साथ ही हमारे जो नेत्र है, पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रियों में जो मुख्य आंख है, इसके लिए भी हम जो प्राणायाम करते हैं और आसन करते हैं, जैसे सर्वांगासन और शीर्षासन, ये कुछ आसन है। अगर इसका नित्य अभ्यास करें तो हमारे आंखों की जो ज्योति है वो बढ़ेगी। जिसके चश्मा लगा हुआ वो निश्चित चश्मा उतरेगा। इसके साथ में जो हमारे हाथ पैर हैं, हाथ पैर में जो हड्डियां हैं इनकी, अगर नित्य इसका अभ्यास करेंगे तो इनमें लचीलापन रहेगा और ये स्वस्थ और निरोगी रहेगी। अब मित्रों, इसके पूरे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम जो योग और प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है कि हमारे मन की एकाग्रता, हमारा जो मन भटकने लगता है वो भटकेगा नहीं, हम एकाग्र रहेंगे। किसी विषय को अगर जो विद्यार्थी पढ़ाई अध्ययन करते हैं तो उनके पढ़ाई में मन लगेगा, निश्चित है उनको लाभ मिलेगा, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, और जो वर्क करते हैं उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। हमारा कार्य करने में मन रहेगा, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा, हमारी शरीर की प्रत्येक अंग स्वस्थ रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो हम ऊर्जा से भरे रहेंगे। पूरा शरीर ऊर्जावान रहेगा तो हम अधिक कार्य कर पाएंगे। इसके साथ में ही हमारे जो ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों के साथ में मन का एकाग्र होना भी जरूरी है। और ये सब होगा मित्रों इन अष्टांग योग के पालन से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान और समाधि के माध्यम से। पहले हम योग में आसन प्राणायाम अपनाएंगे, फिर हम अष्टांग योग का भी पालन करेंगे, ताकि हम अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी होकर जीवन यापन कर सकें। निश्चित है मित्रों, हमारे शरीर पर योग का प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आज से ही हम योग को अपनाएं अपने जीवन में और स्वस्थ और निरोगी रहें, यही हमारे जीवन की संकल्प रहनी चाहिए। आओ मिलकर योग करें, जीवन को निरोग करें, जीवन को निरोग करें। सभी को प्रणाम। जय श्री राम।